हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 26 यानी 27 से 26 तक हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। 27 से ये मॉडल सेट को हम लेकर आए हैं। तो देखेंगे ये ग्रामेटिकल है कुछ और आगे बुक से भी ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए, सीता फेल द रिक्शा, फेल फ्रॉम, फेल ऑफ, फेल डाउन फ्रॉम। तो यहाँ फेल ऑफ, फेल फ्रॉम भी हो सकता है, लेकिन सुटेबल ऑप्शन की बात करें तो सीता फेल डाउन फ्रॉम द रिक्शा, रिक्शा से नीचे गिर गई। यहाँ ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों। आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक स्विमिंग, मैं तैरना पसंद करता हूँ, तो स्विमिंग जेरंड की तरह प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट ए लवली ड्रेस, व्हाट ए लवली ड्रेस, ऑप्शन नंबर सी, कितना प्यारा ड्रेस है। आगे क्वेश्चन चलते हैं। डू यू थिंक दे आर कमिंग टुमारो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक सो, मैं ऐसा सोचता हूँ, तो आई थिंक सो, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। द सोल्जर इज ए, बच्चों पढ़ाए थे, याद होना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। द सोल्जर इज अ वार पोएम, डी, ऑप्शन नंबर डी। ये हम कई बार पढ़ाए थे, आपको बताए थे, बोर्ड पर भी बताए थे, आपको याद होगा। ए स्नैक लुक्ड एट द पोएट वैगली, अस्पष्ट ढंग थे, वैग्योली, 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 ऑप्शन नंबर बी। कमला दास इज एन इंडियन पोएटेस, कमला दास एक भारतीय लेखिका है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखें। मैक्विटी इज कॉल्ड ए हिडन पॉ, मैक्विटी इज कॉल्ड ए हिडन पॉ, ऑप्शन नंबर ए। द पोएट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ सिंग्स फॉर हिमसेल्फ, कवि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के कवि जो है वो खुद के लिए गाते थे, या सिंग्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सिंग्स। आगे है। ऑटम इज ए सीजन ऑफ मेलो, ऑटम इज ए सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस, ऑप्शन नंबर डी। ऑटम जो सीजन है वह बहुत आता मैंने जिसमें फल में गुदा आ जाता है, गुदेदार बन जाता है बहुतायत रूप से, तो ये ऐसे सीजन है, तो फ्रूटफुलनेस हो जाएगा। चलिए अगला है। द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज टायर्ड ऑफ हिज बिलव्ड, या हैप्पी फॉर, सैड और एंग्री विथ, या कम्युनियन टू हिज बिलव्ड, तो कम्युनियन टू हिज बिलव्ड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बच्चों। आगे देखिए। किट्स इज ए, हम अभी बताए थे जॉन किट्स इज ए रोमांटिक पोएट, नेचर पोएट भी कहा जाता है। ऑप्शन में नेचर पोएट नहीं है बच्चों, और हम आपको पढ़ाई के दौरान बताए थे कि नेचर पोएट और रोमांटिक पोएट, तो यहाँ रोमांटिक पोएट हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है। प्राम्स आर रोलिंग ऑन, या प्राम्स गो रोलिंग ऑन, ऐसे भी ऑप्शंस रहते हैं, तो देखेंगे यहाँ प्राम्स आर रोलिंग हो जाएंगे, 4 चक्कों वाली गाड़ी जो चलती रहती है लगातार, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है। द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स क्रूएल टू द पोएट, कवि कहते हैं, फायर हिम से लिया गया है, कविता से लिया गया है, कि आग का जो ललापन रहता है वह क्रूरता दिखाई देती रहती है उसमें कवि को। मनोहर मालगोरकर इज एन एंडो एंगलियन राइटर, बच्चों ये बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है। मनोहर मालगोरकर कैसे राइटर है, था एंडो एंगलियन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। ए मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय अंटोन चेकव, ऑप्शन नंबर डी, अंटोन चेकव द्वारा लिखा गया मैरिज प्रपोजल 1 एक्ट प्ले है, जिसकी चर्चा आगे भी है बच्चों। ए पिंच ऑप्शन ऑफ इज रिटन बाय मनोहर मालगोनकर, ऑप्शन नंबर बी, मनोहर मालगोनकर। बर्ट्रांड रसेल वाज ए फिलोसफर एज एंड ए द हिस्टोरियन मैथमेटिशियन, ये दोनों थे बच्चों, यहाँ के ऑप्शन क्लियर नहीं हो पा रहा है। बर्ट्रांड रसेल जो थे इतिहासकार भी थे, गणितज्ञ भी थे, ये सब तो यहाँ क्लियर नहीं हो पा रहा है ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई हैव ए ड्रीम इज ए पार्ट ऑफ ए स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आई हैव ए ड्रीम
मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया एक भाषण का भाग है। सेबीज हॉबी वॉज कलेक्टिंग, सेबी का हॉबी क्या था? तो लौकी को इकट्ठा करने का था। सेबीज हॉबी वॉज कलेक्टिंग गोड्स। ऑप्शन नंबर ए। ग्रॉस इंडिया ग्लोरी इज दैट इट इज इमूवेबल, इमूवेबल, स्थिर। ए मैरिज प्रपोजल इज ए वन एक्ट प्ले। अभी हम बताएं बच्चों, मैरिज प्रपोजल जो लिखा गया एंटोन चेखव द्वारा, ये वन एक्ट प्ले है, वन एक्ट प्ले। ऑप्शन नंबर डी, वन एक्ट प्ले। आगे देखिए, नानू काका वाज नरेटर्स। नानू काका नरेटर के यानी राइटर के कौन थे? तो मामा थे, मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल। आवर फोरफादर डिड नॉट इन्वेंट मशीन बिकॉज दे वुड हैव मेड अस, दे would have made us ignorant, they would have made us proud, they would have made us smart। हमारे पूर्वज मशीन नहीं बनाते थे क्योंकि वो समझते थे कि एक दिन हम लेजी हो जाएंगे, इसकी वजह से हम लेजी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाना चाहिए था, बी। तो बच्चों मेरी कोशिश है ऐसे कुछ प्रैक्टिस करते जाए। इसमें थोड़ा ऑप्शन भी थोड़ा कुछ उत्पटांग ढंग से है, एक आध क्वेश्चन का जो थोड़ा परेशानी कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है एग्जामिनेशन में, पढ़ांग क्वेश्चन नहीं रहते हैं। तो चलिए इसको बार बार देखेंगे, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।